दोस्तों, अंधेरे और मौत की घाटी में 30 तालिबानी आतंकी हाथों में खतरनाक हथियार लिए तबाही का इरादा लेकर एक पोस्ट को उड़ाने या कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। अफगान की वो वीरान घाटी जहां हर मोड़ पर मौत छुपी हुई थी और हर पोस्ट पर दुश्मन की नज़रें जमी हुई थी। यह वही इलाका था जहां तालिबानी आतंकी अपनी बंदूक और क्रूरता के बल पर खौफ और आतंक फैला चुके थे। 30 तालिबानी आतंकी पूरी तैयारी, पूरी योजना और पूरी ताकत के साथ एक महत्वपूर्ण चौकी पर हमला करने निकले थे, उसे कब्जा करने निकले थे। अगर वो चौकी तालिबान आतंकी के हाथ में आ जाता तो पूरे इलाके का सुरक्षा चक्र टूट जाता, शहर में अफरा तफरी मच जाता। हमलावर को मालूम था उस दिन चौकी पर सिर्फ एक सैनिक तैनात था। उसके पास सिर्फ एक मशीनगन और एक पुरानी राइफल थी और कुछ गोलियां। आज उसके पास उसकी परंपरागत हथियार खुखड़ी भी नहीं थी। तालिबानी आतंकी को उसके अकेले होने की खबर तो थी, लेकिन खबर नहीं थी उसके मजबूत इरादे का और फौलादी हौसले का। दोस्तों, एक कहानी है अकेले 30 आतंकी से लड़ रहे वीर सैनिक की, जो दुश्मन के भीड़ से अकेले ही भिड़ गया, धरती को खून से लाल कर दिया, लेकिन झुका नहीं और डरा नहीं, और अंततः जीत भी हासिल की और पोस्ट को भी सुरक्षित बचा लिया। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और हम आपके लिए ऐसी ही वीरता भरी बहादुरी की कहानी लेकर आएंगे ताकि हमारी पीढ़ी मोटिवेट हो सके, बच्चे बहादुर बन सकें। दोस्तों, ये बात 17 दिसंबर 2010 की है। अफगानिस्तान का हैवन प्रांत के रहीम कलाई नामक एक गांव के पास नाटो फौज की 2 पोस्ट बनी हुई थी। जैसा कि दोस्तों, नाटो को आप लोग जानते हैं, अमेरिका सहित 31 देशों का एक समूह है और इन देशों में से किसी एक पर हमला भी हो गया तो 31 देशों पर हमला माना जाता है और पूरे के पूरे देश मिलकर हमलावर देश पर पूरे 31 देश की सेना एकजुट होकर उस हमलावर देश से लड़ती है। दोस्तों, आपको याद होगा 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, वो भी विमान से। उसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। इसी लड़ाई के तहत नाटो की सेना यानी कि 31 देश की सेना अफगान में घुसी और तालिबान लड़ाकों का, तालिबानी आतंकी का सफाया करने के लिए। दोस्तों, इस लड़ाई में नाटो की सेना में ब्रिटिश सेना भी शामिल थी और ब्रिटिश सेना के एक गोरखा रेजिमेंट को 2 पोस्ट हैवन प्रांत में दिया गया था संभालने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए। उन्हें टास्क दिया गया था तालिबानी आतंकी को जड़ से समाप्त कर दे, उन्हें देखते ही गोली मार दें। और गोरखा रेजिमेंट पूरे दिलो जान से, पूरी ईमानदारी से इस पोस्ट की सुरक्षा कर रही थी और तालिबानी का जड़ से सफाया कर रही थी। दोस्तों, दिन आता है 17 दिसंबर 2010 का। एक सैनिक सम्मेलन में सभी सेना को आदेश लेने के लिए जाना था कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लड़ाई बहुत दिन चल चुकी थी। 2001 से शुरू हुई थी और 2010 तक नाटो की फौज वहां विस्थापित थी। इसी संबंधित में एक सैनिक सम्मेलन होना था और फैसला होना था आगे क्या रणनीति अपनानी है। और सभी पोस्टों पर सिर्फ एक एक बंदे को छोड़कर बाकी सेना सैनिक सम्मेलन में गई हुई थी। और उस पोस्ट पर जो सैनिक मौजूद था वो गोरखा रेजिमेंट का एक बहादुर सैनिक था। उसका नाम था सार्जेंट टी प्रसाद पुन। दोस्तों, सार्जेंट टी प्रसाद पुन सुबह से ही अकेले पोस्ट की देखभाल कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक मशीन गन थी और कुछ गोलियां थी और एक राइफल भी थी, लेकिन आज उसके पास उसकी परंपरागत हथियार खुखड़ी नहीं थी। दोस्तों, दिन जैसे जैसे चढ़ रहे थे, सार्जेंट टी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि उसके दोस्त सैनिक सम्मेलन से आएंगे। तभी उसके पोस्ट के आगे कुछ हलचल होती है। पहले तो सार्जेंट टी समझते हैं कि कोई जानवर होगा, कोई गाय होगा, कोई भैंस होगा, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट के ऊपर चढ़कर देखते हैं, वहाँ देखते हैं 2 तालिबानी लड़ाका वहाँ पर कुछ खुदाई कर रहे हैं। जब वो बाइनाकुलर निकालता है और ध्यान से देखने लगता है तो पता चलता है तालिबानी लड़ाके वहाँ आईडी लगा रहे थे ताकि सेना वापस लौटे और उसे विस्फोट में उड़ाया जा सके और अधिक से अधिक नाटो सेना को, ब्रिटिश सेना को मारा जा सके। क्योंकि दोस्तों, तालिबान लड़ाके का भी मुखबिर था और मुखबिर ने उन्हें बता दिया था कि पोस्ट में सिर्फ एक सैनिक बचा हुआ है, बाकी सब गए हुए हैं। दोस्तों, उन्हें देखते ही सार्जेंट टी उनसे आईडी पूछता है, उन्हें ललकारता है
और आईडी बताने के बदले तालिबानी आतंकी उसके ऊपर फायर कर देते हैं। अब साजन टी अच्छी तरह समझ गया था ये आतंकवादी हैं। वो तुरंत फ़ोन से अपने कंपनी कमांडर को सूचित करता है कि सर यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है, आतंकियों ने हमला कर दिया है। तभी फायरिंग की आवाज़ सुनकर तालिबानी के और भी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उस पोस्ट को 3 तरफ से घेर लिया जाता है और लगभग हर तरफ से 10 तालिबानी आतंकी ने उन्हें घेर रखा था। उसके हाथों में खतरनाक आधुनिक हथियार थे। एक बार तो साजन टी पुंग भी डर जाते हैं और वो जान जाते हैं आज उसकी आखिरी लड़ाई है, आज उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि 30-30 तालिबानी आतंकी उनके हाथ में खतरनाक हथियार। फिर एकाएक साजन टी अपना फैसला करते हैं कि जब मरना ही है तो मार के मरूंगा, जितना मार सकता हूँ मारूंगा। दोस्तों, फील्ड मार्शल मानेकशॉ का आपने डायलॉग सुना होगा। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है वो मरने से नहीं डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। यानी आप समझ सकते दोस्तों, गोरखा कभी मरने से नहीं डरते, कभी अपने कर्तव्य अपनी वीरता से पीछे नहीं हटते हैं। अब साजन टी के पास एक ही ऑप्शन था, जितना अधिक से अधिक वो तालिबानी को मार सके, क्योंकि उसने अपना मरना निश्चित कर लिया था। और दोस्तों, वो मशीन गन का मुंह खोल देता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है। तालिबानी आतंकी को समझ पाते इससे पहले कई आतंकी वहाँ ढेर हो चुके थे। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन पोस्ट पर सैंड बैग रखा हुआ था और पोस्ट थोड़ा ऊंचाई में था, इसलिए तालिबानी आतंकी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। और साजन टी ऊपर से धनाधन फायर कर रहे थे और तालिबानी आतंकी चीखते हुए ज़मीन पर लौट रहे थे। पूरा ज़मीन लहूलुहान हो गया था, ज़मीन लाल रंग से रंग चुकी थी। दोस्तों, धीरे धीरे तालिबानी आतंकी सावधान होकर उनके पोस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। अब लगभग वो 15 आतंकी बच गए थे, आधे मारे जा चुके थे। साजन टी तीनों तरफ हमला कर रहे थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 3 तरफा हमला से अपने पोस्ट और अपना सुरक्षा कैसे किया जाए। तभी उनकी नज़र हैंड ग्रेनेड के बॉक्स पर जाती है। वो तड़ाक से बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर कुछ हैंड ग्रेनेड्स पड़े थे। साजन टी देर ना करते हुए हैंड ग्रेनेड का पिन निकालते हैं और एक तरफ फेंक देते हैं। दोस्तों, जोर का धमाका होता है और कई तालिबानी आतंकी के चिथड़े हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर साजन टी पूरे जोश में आ जाते हैं और दनादन वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। दोस्तों, 2 तरफ का तालिबानी आतंकी बिल्कुल सफाया हो चुका था। अब सामने कुछ तालिबानी आतंकी आते हुए दिख रहे थे। वो मशीन गन का मुंह खोल देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। मशीन गन की गोलियां समाप्त हो चुकी थी। अब वो अपना राइफल उठा लेते हैं और निशाना लेकर एक आतंकी के ऊपर फायर कर देते हैं। निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है, आतंकी के सर पर गोली लगती है, वो नाच कर वहीं गिर जाता है। अब उनके पास ग्रेनेड समाप्त हो चुका था, मशीन गन की गोलियां समाप्त हो चुकी थी और राइफल में सिर्फ एक गोली बची थी और अभी भी 3 आतंकी जिंदा थे। वो अपने ऊपर वाले को याद करते हैं और एक निशाना लेते हैं। निशाना फिर सटीक बैठता है और एक आतंकी ढेर हो जाता है। अब राइफल की गोली भी समाप्त हो गई थी। अब वो अपना खुखड़ी ढूंढने लगते हैं, लेकिन आज उनका परंपरागत हथियार खुखड़ी उनके पास नहीं था। तभी दोनों आतंकी उनके पोस्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब साजन टी को कुछ भी नहीं सूझता है। वो अपने खाली मशीन गन को उठाते हैं और दोनों आतंकी के सिर पर जोरदार प्रहार करते हैं। एक आतंकी वहीं गिर के ढेर हो जाता है और एक आतंकी छलांग लगाकर साजन टी को पकड़ लेता है और अपने हथियार से जैसे ही वो फायर करना चाहता है, साजन टी उनके हथियार जोर से पकड़ लेते हैं और खींचकर दूर फेंक देते हैं। अब दोनों में गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, लड़ते हुए साजन टी काफ़ी पस्त हो चुके थे, काफ़ी थक चुके थे, लेकिन बोलते हैं दोस्तों, ऊपर भारे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तभी उनका कंपनी आ जाती है और उसके कंपनी कमांडर उस आतंकी को गोली मार देते हैं। अब साजन टी थक कर चूर हो चुके थे और ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके कंपनी वाले उन्हें संभालते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई ने तालिबानी आतंकी के पैर को उखाड़ दिया था। वो समझ चुके थे सबसे पंगा लेना गोरखा से नहीं। तभी की न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन खूब छपी थी और 2011 में क्वीन एलिजाबेथ ने साजन टी को गैलेटरी अवार्ड से नवाजा था। गैलेटरी अवार्ड ब्रिटेन का सबसे बड़ा दूसरा नंबर पर सैन्य सम्मान होता है। ऐसे बहादुर सैनिक के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर कहिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी बहादुरी कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।